चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 14। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इसके पहले हमने सुना कि भगवान का उसने अद्भुत रूप देखा जिसमें अनेक मुंह थे, अनेक आंखें थी, ज्वेलरी थी, बहुत ही दिव्य रूप था। उसके साथ उन्होंने अनंत विश्व, क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्स के अनंत भागों को, ब्रह्मांड, हाँ, उसको देखा। और ये सब देखकर वो बिविल्डर हो गया। जैसे कि ब्रह्मांड घाट हम जाते हैं गोकुल में, तो ब्रह्मांड लीला में क्या हुआ था? ब्रह्मांड लीला में भगवान ने अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड। माता ने इतने से मुंह, बच्चे का मुंह कितना सा होता है, इतना सा, इतने से मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। अभी तो फिर भी थोड़ा विजन बड़ा दिख रहा है, तो आसमान में देख रहा है ना इस वक्त। तो उस वक्त तो केवल मुंह में ही देखा था, मुंह में ही ब्रह्मांड दिखा दिया था। और वो देखकर वो माता यशोदा घबरा गई थी। फिर उसकी चिंता को दूर करने के लिए महादेव आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन भी अब इसको देखकर मोहग्रस्त हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मोहग्रस्त का मतलब क्या होता है? हम अक्सर मोह की बात करते हैं। मोह, व्हाट इज मोह? इल्यूजन। तो जब हमारी सेंसेस ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, चीज़ों को एज इट इज़ नहीं समझ पाती हैं, नहीं देख पाती है, तो हमें मोह हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं उससे। मोह होना, भ्रमित हो जाना, जो चीज़ नहीं है उस पर बिलीव, ऐसा लगना कि वो है, जैसे कि मिराज या इस तरह की चीज़ें। ऐसा लगता है कि वह पानी है लेकिन वह पानी नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे संसार में कई चीज़ों को देख के कई बार हो जाता है, तो उसको हम मोह कहते हैं। और उसको थोड़ा फिलोसफिकली अगर हम चर्चा करें तो ये जो हमारा संसार है, हमारा परिवार है, हमें लगने लगता है कि यही हमारा रियल फैमिली है और ये हमारी, हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। चलते चलते कट जाएं रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले अगम बदलेंगे नाम, बट देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब बदलेंगे ना हम, तो बदलेंगे हम निरंतर बदलेंगे। व्यक्ति निरंतर बदलाव आ रहा होता है। अगर बदलेंगे ना हम, तो आपको स्पिरिचुअल जगत में जाना पड़ेगा। तो ये मोह है कि बदलेंगे ना हम बदलेंगे। हम ना बदलें, इसके लिए हम फोटोग्राफ्स ले लेते हैं अपनी, वो कैप्चर कर लेते हैं। क्यों इतना फोटोग्राफ का चलन है? क्योंकि हम देखना चाहते हैं उसको, उस सीन को। हमें पता है आज से 5 साल बाद चेहरा वगैरह सब बदल चुका होगा, फिर हम पुराने सिवारे, देखो हम कितने जवान थे, अरे हम कितने पतले थे। देख देख के हम खुश होते हैं फिर, क्योंकि सीन सिचुएशन ऐसी रहती नहीं है।
लेकिन हम चाहते हैं वैसी बनी रहे। दैट इज़ पॉसिबल इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से मोहग्रस्त हो जाना मतलब इल्यूज़न में आ जाना, ऐसा कुछ और ही बुद्धि का काम ना करना, इल्यूज़न टोटली समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। तो ऐसा हो जाता है। तो अर्जुन ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। क्यों कह रहे हैं अर्जुन को मोहग्रस्त हो गया? क्योंकि अर्जुन का जो भगवान के साथ जो संबंध था वो कैसा था? सखा था, मित्र था। तो 12 रस में से 5 रस प्रमुख हैं। हाँ, शांत, दास्य, साख्य, मात्सल्य, माधुर्य, बाकी 12 टोटल 12 रस माने जाते हैं। तो ये रसों में साख्य रस में अर्जुन थे, जिसमें कि व्यक्ति भगवान के साथ बराबर की भावना रखता है कि भगवान, अब भगवान मत बोलिए, मतलब वैसे तो भगवान ही है, कि भगवान और हम क्या है? बराबर हैं। ये वो वाली बात नहीं है कि हम भी भगवान बन जाएं, क्योंकि इसमें दासत्व तो है ही, समझिए बात को। लेकिन गेम खेलते हुए, कुछ खेलते हुए यदि बराबरी की भावना नहीं होगी तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा सारा गेम में। जैसे हमने रस्सा कसी में रस्सा पकड़ लिया दोनों तरफ, एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ हम हैं, ठीक है जी। और हमारी जो आज की स्थिति है, माना अब ऐसी स्थिति हमारे साथ हो गई तो हम कहेंगे, जैसे ही बोलेंगे सीटी बजेगी तो हम कहेंगे, हम तो ऐसे खड़े जाएंगे, भगवान रस्सा छोड़ देंगे हम तो एकदम से, भगवान जीत जाएंगे। तो जीत तो जाएंगे भगवान, लेकिन मज़ा नहीं आएगा उनको बिल्कुल भी। ये क्या आदमी ले आए, कौन किसको ले आए, किसी और को लेके आओ। अब समझ में आ रहा है? कोई भी गेम खेल रहा होगा तो कबड्डी में भगवान आए हमारे पास तो हम फिर ऐसे हाथ खड़े करेंगे वो छू के चले जाएंगे, लेकिन मज़ा आएगा। मज़ा कब आएगा? जब हम बचने का प्रयास करेंगे इधर उधर और भगवान झपट्टा मार के हाथ मारेंगे फिर जाएंगे, तब उन्हें मज़ा आएगा। तो साख्य भाव ऐसा भाव होता है, ये आनंद भी भगवान को चाहिए। वात्सल्य में हम सोचते हैं कि हम सुपीरियर हैं भगवान से। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो भगवान को ठंड लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, भूकंप हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह, सुपीरियर समझते हैं हम। लेकिन दास से भाव फिर भी रहता है, समझिए बार बार। उसी भाव में हम सर्विस करना चाहते हैं भगवान की, इसमें साख्य भाव में हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अब इल्यूजन क्यों हो गया, मोहग्रस्त क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने इस इटर्नल भाव को भूल गया एकदम से। क्यों भूल गया वो? शक्ति रूप को देख लिया, विश्व रूप को देख लिया, शक्ति को देख लिया ना। ये प्रॉब्लम होता है शक्ति से, जो हम चर्चा कर रहे हैं बड़े कई दिनों से, कि शक्ति के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। शक्ति इल्यूजन कर देती है पैदा, मोहग्रस्त। हमें उसको हथियार नहीं का भी मन करता है उसको। वी वांट टू बिकम द ओनर ऑफ द शक्ति, एवरीबडी संसार में। इसलिए ध्यान रखिए, शक्ति किसी को तो बिलोंग करती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं शक्ति को ओवर पावर करने की। तो इस प्रकार से उस शक्ति के प्रदर्शन को देखकर, उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन अपने इटर्नल रिलेशनशिप को भूल गया और क्या हो गया? मोहग्रस्त हो गया। यही चीज को मोहग्रस्त। तो हम जब अपने इटर्नल रिलेशन को भूल जाते हैं, जैसे हमारा क्या इटर्नल रिलेशन भगवान के साथ, कि हम नित्य कृष्ण दास हैं। नहीं, हम नित्य कृष्ण दास हैं या नित्य कृष्ण सखा हैं या नित्य कृष्ण क्या? सखा नहीं है हम लोग, अभी दास हैं, बाद में सखा हो जाएंगे। नहीं, नित्य कृष्ण दास हमेशा रहेंगे, चाहे सखा बने चाहे वात्सल्य में आए किसी में, तो नित्य कृष्ण दास हम हमेशा ही रहेंगे। तो जब हम इस रिलेशन को भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम कहाँ, किस में है? मोह में है। वही है मोह की स्थिति, जब हम अपने इटर्नल रिलेशनशिप को भूल जाएं। तो अर्जुन यहाँ पर ऐसा लगता है एकदम से उस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, सकपका सा गया, उसको समझ में कुछ नहीं आया, मोहग्रस्त हो गया। और इटर्नल स्वीटनेस खत्म हो गई। स्वीटनेस जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, स्वीटनेस जिसमें बोला था अर्जुन कृष्ण को बार बार बोलते थे, कृष्ण दाईं तरफ ले चलो, कृष्ण बाईं तरफ ले चलो, ये सब खत्म हो गया। और इसमें रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुका लिया, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, कबड्डी। कहाँ पर अर्जुन भगवान को पैर से मार रहा था बार बार, दाएं बाएं। हाँ, घोड़े को नहीं करते हम लगाम, इधर को खींचते हैं, इधर उसकी नाक फंसी है ना, उसकी नाक बेचारा ऐसे खींचती है नाक उसकी, इधर से नाक ऐसे खींचती है उसकी, तो इधर को मुड़ता है, तो इधर को मुड़ता है। तो अर्जुन क्या कर रहा था रथ में? भगवान को पैरों से राइट लेफ्ट और भगवान राइट लेफ्ट करे जा रहे थे, जैसे कि उसके पपेट हों भगवान। क्योंकि कुरुक्षेत्र में हमने चर्चा करी थी अभी पिछले दिनों में
कितना शोर रहा होगा वहाँ, हम चर्चा कर रहे थे। तो उतने शोर में कुछ, और राइट लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट में गड़बड़ भी होती है ना कई बार माताओं के साथ कुछ है इसे, कुछ चीज़ों में प्रभु जी के साथ प्रॉब्लम है। प्रभु जी जैसे कलर पहचानने में हमेशा समस्या है उनको, और माताओं का राइट लेफ्ट ना। जैसे कई बार क्या होता है, पीछे माता बैठ के अगर कोई प्रभु जी ले जा रहा है, किधर जाएं, इधर को जाओ, इधर को, किधर को जाए, इधर को जाओ, इधर को। कई लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब ऐसा होता है, इधर को जाओ। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, किधर को जाए। राइट लेफ्ट की प्रॉब्लम है भी। अब कोई राइट लेफ्ट समझ में आए ना आए, किसी को दायां बायां उल्टा सीधा, तो इसलिए पैर मानना, क्योंकि अर्जुन ने दायां बोला और मुंह से कुछ और निकला, और इतनी देर में तो वहाँ क्या हो जाएगा आप सोच सकते हैं। देखा था ना एक बार भगवान ने पैर से रथ को धम्म से मारा, रथ 1 फुट नीचे चला गया, अर्जुन का मुकुट उड़ के नीचे गिरा। अर्जुन ने कहा भगवान थोड़ा अगर आप ठीक से चलाओ, ये मेरी इज्जत है, ये ज़मीन पे गिर गई, आप थोड़ा बैलेंस करके चलाइए। उसने कहा कि भगवान ने कहा अभी मुकुट गिरा है, तुम्हारी गर्दन होती है तुम्हारी यहाँ, पता है तुम्हें। अगर ये रथ नीचे नहीं होता तो तुम्हारी गर्दन नीचे लुढ़क रही होती। तो ऐसा सिचुएशन वहाँ चल रही थी। तो ऐसे में राइट लेफ्ट के लिए पैर पे ऐसे चल रहा था। वही अर्जुन अब क्या कर रहा है, अब नहीं कर सकता कुछ। अब तो मस्तक झुका लिया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना का भाव आ गया इसमें। तो प्रार्थना में भी दासत्व तो है ही, लेकिन भाव बदल गया। ये हम कहना चाह रहे हैं, दासत्व की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सारे सखाई चाहिए, नहीं। अब भगवान वहाँ खड़े हैं राजमहल में अपने, हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे हुक्म की तालीम हो, तामील हो, सॉरी। ये तो उर्दू में तो नहीं बोलेंगे भगवान, लेकिन हमने ऐसा बोला। तो उसके बाद नीचे खड़े हैं, और कौन है वो सारे, वो है साके, कह रहे हैं चल नीचे आ, चल। क्या कर रहा है ऊपर, नीचे आ, चल वहाँ पे चलेंगे गाय चराने। तो बात खराब हो जाएगी ना। तो वहाँ पे क्या चाहिए, जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। ऐसे लोग भी चाहिए। तो हर तरह के लोग चाहिए, और इसलिए सारे रस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे रस बड़े इंपॉर्टेंट। तो लेकिन यहाँ पर ये रस बदल गया। जो भगवान का इटरनल सखा था, वो अचानक से मस्तक झुका के हाथ जोड़कर भगवान से अब प्रार्थना करने लगा। क्या बोलता है, क्या बोलेंगे, हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।